पी ग्रुप क्या है, वेयर ये जो पी है, पी स्टैंड फॉर द प्राइम नंबर से रिलेटेड है एक्चुअली। सो ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी है, पी टू द पावर एन, यानी सिंगल प्राइम पावर्ड जो ग्रुप होगा उसको हम कहेंगे पी ग्रुप। ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर p raised to n where this p is prime is called a p group, इसको हम कहेंगे p group। फॉर एग्जाम्पल ले लो कुछ, सपोज g आपका k4 है, ठीक है, k4 है, तो अब देखो जरा ग्रुप का ऑर्डर क्या है, 4 है। इन दिस केस ग्रुप का ऑर्डर इज 4 विच इज 2 स्क्वायर, यानी सिंगल प्राइम पावर्ड आ रहा है, इट मीन्स ये क्या होगा, दिस इज अ 2 ग्रुप, देयरफॉर हियर G इज 2 ग्रुप। P ग्रुप, हियर P की जगह पे 2 है, सो दिस इज 2 ग्रुप, ऐसे बोलते हैं हम। एंड सपोज G इक्वल्स टू Q8 है ना, अगेन ग्रुप का ऑर्डर क्या है 8 विच इज 2 क्यूब, अगेन दिस G इज 2 ग्रुप, ये भी 2 ग्रुप है। देखो G इज इक्वल टू सपोज Z 9, तो ग्रुप का ऑर्डर क्या है 9 दिख रहा है, यानी ये 3 स्क्वायर है, तो G क्या होगा आपका 3 ग्रुप लिखोगे इसको आप, दिस इज 3 ग्रुप। अगर G आपका Z3 क्रॉस Z3 क्रॉस Z3 है, तो G क्या होगा अगेन 3 ग्रुप, क्योंकि ये 327 होगा ऑर्डर विच इज 3 क्यूब। G इक्वल्स टू S3, तो ऑर्डर ऑफ G क्या आया 6, सो दिस G इज नॉट P ग्रुप, ये P ग्रुप नहीं है, बिकॉज 2 डिस्टिंक्ट प्राइम डिवाइड हियर, 2 डिस्टिंक्ट प्राइम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, 2 डिस्टिंक्ट प्राइम डिवाइड कर। अब देखो P सब ग्रुप भी आएगा, वो हम बाद में देखेंगे, पहले P ग्रुप आपने देख लिया। अब देखो जरा नेक्स्ट थियरम का स्टेटमेंट लिखता हूँ, क्योंकि 4 इसके बाद हम सीधे क्लास इक्वेशन लिखेंगे और प्रॉब्लम भी कुछ करेंगे यहाँ पे ना? इसके बाद क्लास इक्वेशंस की प्रॉब्लम भी हम देखेंगे। थियरम 4 क्या कर रहा हूँ यहाँ पे 24 है ना, 24.2 चैप्टर 24 चल रहा है। 24.2 क्या कह रहा है, P group has non-trivial center, P group has non-trivial center, यानी जो भी P ग्रुप होंगे उसके सेंटर में एक से ज्यादा एलिमेंट होंगे, वो एक सिंगल एलिमेंट नहीं होगा कभी भी, ठीक। स्टेटमेंट देख लो, लेट G बी ए नॉन ट्रिवियल फाइनाइट ग्रुप whose order is a power of a prime P, ठीक है, which is single prime powered, it means G is P group, then center of G has more than one element, एक एलिमेंट से तो ज्यादा ही होगा, that is if group order of group is P to the power n where n is greater than equal to 1, this is P group, then the order of center of G cannot be 1, ये कह सकता हूँ ना मैं, सेम चीज है, ठीक है। तो देखो जरा प्रूफ, सिंपल है प्रूफ। वी नो फॉर एनी फाइनाइट ग्रुप G, आपको जो हमने 24.1 में लिखा है वो थियरम यहाँ पे लिख रहा हूँ, वी नो एनी फाइनाइट ग्रुप G, वी नो फॉर एनी फाइनाइट ग्रुप G, ऐसे लिख लो। ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू समेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ क्लास ऑफ ए, कार्डिनैलिटी ऑफ क्लास ऑफ ए, समेशन ऑफ कार्डिनैलिटी ऑफ क्लास ऑफ ए, ये तो होता ही है ना, इसको 1 डाल देते हैं, ठीक। ये हम यहाँ पे देखा था, रिजल्ट 2 में देख लो, रिजल्ट 1 में देखो, या ये थियरम देख लो, है ना, इस थियरम की हेल्प से। क्लास एक्चुअली क्या होता है, क्लास जो होता है वो ग्रुप G को पार्टीशन कर रहा होता है, और अगर हम सभी क्लास का सम कर दे, इट गिव्स अस द ऑर्डर ऑफ G, तो वही यहाँ पे लिखा है हम, ठीक है। तो देखो हमें क्या दिखाना है, सेंटर ऑफ ग्रुप जो होता है वो नॉन ट्रिवियल होता है इफ वी हैव द P ग्रुप, ठीक। सो लेट ऑर्डर ऑफ G इक्वल्स टू P टू द पावर n से बोल देते हैं, बिकॉज P ग्रुप है तो P रेज टू n में इसको नाम दे रहा हूँ, ठीक है। एंड हियर एंड ऑफकोर्स हियर, ये देखो जरा, अगर ऑफकोर्स ऑर्डर ऑफ G मुझे नॉन ट्रिवियल दिखाना है, यानी अगर नॉन ट्रिवियल नहीं होगा इट मीन्स ऑर्डर ऑफ G
कुछ ना कुछ होगा जो कि p टू द पावर n को डिवाइड कर रहा होगा, बिकॉज ZG क्या होगा आपका सब ग्रुप होगा, ठीक है। ZG इज द सब ग्रुप ऑफ ग्रुप G, सो बाय द लैग्रांज आप बोल सकते हो। सो ये तो गिवन है। एंड ऑफकोर्स हियर क्लास ऑफ A जो होगा वो सिंगलटन A होगा इफ एंड ओनली इफ A बिलोंग्स टू ZG। ये तो मैं लिख ही सकता हूँ, क्योंकि भाई अगर A ZG में आएगा तो क्लास ऑफ A में कैसे एलिमेंट होते हैं, G A G इनवर्स टाइप के, तो वो G कम्यूट करके A के साथ वो A बन जाएगा, तो सिंगलटन एलिमेंट आएगा। ये ऑलरेडी नोट्स में भी मैंने लिखवा रखा है और प्रूफ मैंने बताया था, वर्बली बताया था। तो अब देखो जरा, अगर ऐसा है तो इसका ऑर्डर अगर आप देखोगे, इसका ऑर्डर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है ना। यानी इसका ऑर्डर कह रहा हूँ, ऑर्डर सेंस यहाँ पे मैं कार्डिनैलिटी की बात कर रहा हूँ, बिकॉज क्लास ऑफ ए जो है जरूरी नहीं है इसका सब ग्रुप हो, है ना। क्लास ऑफ ए जरूरी नहीं है जी का सब ग्रुप है, इसलिए यहाँ पे अगर मैं ऑर्डर बोल रहा हूँ तो आप समझो कि वो मैं कार्डिनैलिटी की ही बात कर रहा हूँ, बिकॉज जो ऑर्डर हम डिफाइन करते हैं वो ग्रुप का करते हैं या सब ग्रुप का करते हैं, ठीक है। तो ये कार्डिनैलिटी ऑर्डर बोल रहा हूँ, इट मीन्स ये कार्डिनैलिटी ये आप समझेंगे। सो यहाँ से ये दिख रहा है, हमें इजीली दिख रहा है। और ऑफकोर्स ये कब होगा, इफ एंड ओनली इफ दिस बिलोंग्स टू ZG, ठीक है। तो अब देखो जरा 1 जो है, तो इसको 1 नंबर दिया है मैंने। ऑर्डर ऑफ Z जो है, ऑर्डर ऑफ Z जो है मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ऑर्डर ऑफ क्लास ऑफ A ना, ऑर्डर ऑफ क्लास ऑफ A वेयर दिस A बिलोंग्स टू ZG एंड प्लस दिस समेशन क्लास ऑफ A वेयर A इज नॉट बिलोंगिंग इन ZG। बस इसको मैंने ब्रेक कर लिया। एक्चुअली ये क्या A बिलोंग्स टू G के लिए था, अब मैंने क्या किया, कुछ एलिमेंट ZG में होने के लिए उसको सम कर लिया क्लास ऑफ A के, और कुछ ZG में नहीं हो तो उसको मैं इस तरीके से इसको एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। ये कर सकते हैं हम। तो अब देखो जरा इसको, ये अब अगर ये ZG में होगा, अगर ये ZG में होगा तो जितने ZG के एलिमेंट होंगे उतने ही क्लास ऑफ A बनेंगे, ठीक है। तो क्लास ऑफ A जो होंगे, क्लास ऑफ A1, क्लास ऑफ A2 एंड सो ऑन, लाइक ये कितने होंगे, जितने हमारे ZG का, जितना हमारा ZG का ऑर्डर होगा, ठीक है। जितना ZG का ऑर्डर होगा उतनी, क्योंकि अगर n एलिमेंट होंगे तो क्लास ऑफ A, क्लास ऑफ B जितने कितने होंगे, n होंगे। तो आप ऐसे लिख सकते हो इसको, ये जो क्लास ऑफ A होंगे n टाइम्स, सॉरी ZG टाइम्स, ऑर्डर ऑफ ZG टाइम्स होंगे, है ना। क्लास ऑफ A1, क्लास ऑफ A2 एंड सो ऑन, ठीक। तो आप चलो इसको डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, दिस इज द ऑर्डर ऑफ Z, ठीक है। समझो इसको, क्लास ऑफ A अगर मैं लिख रहा हूँ, दिस सम ऑफ क्लास ऑफ समेशन ऑफ कार्डिनैलिटी ऑफ क्लास ऑफ A जब मैं ले रहा हूँ, A बिलोंग्स टू ZG है, तो ये जो भी एलिमेंट है, सपोज ZG में आपको फाइनाइट के केस में तो ZG फाइनाइट ही होगा, कुछ ना कुछ होगा। तो ZG अगर कोई फाइनाइट है तो जो भी सपोज ZG में n एलिमेंट है, n मतलब 1 2 3 एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकता है। तो सपोज ZG में n एलिमेंट है, सपोज A1 A2 एंड सो ऑन AN, तो ये आपका क्या होगा, क्लास ऑफ A1, है ना, प्लस क्लास ऑफ A2 एंड सो ऑन क्लास ऑफ AN, इस टाइप से होगा। अब बट क्लास ऑफ A1 A2 एंड सो ऑन AN की जो कार्डिनैलिटी वो ऑलवेज 1 1 ही होगी, है ना। सो तो जब इसकी कार्डिनैलिटी 1 1 ही है तो ये कितने टाइम्स ऐड हो रहा है, ZG टाइम्स, ऑर्डर ऑफ ZG टाइम्स ऐड हो रहा है ये। तो ये टोटल जो आ रहा है आपका, सिंपली दिस इज द ऑर्डर ऑफ ZG के इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो ये वाला तो ऑर्डर ऑफ ZG बन गया। एक्चुअली मुझे ऑर्डर ऑफ ZG ही देखना है कि वो यहाँ पे क्या है ना, ट्रिवियल ना आए, यानी इसका ऑर्डर 1 ना आए, ये देखना है। एक तो ये बन गया। नाउ दिस क्लास ऑफ A, अगेन वी हैव द थ्योरम 24.1, तो उसमें कह रहा है कि भाई वो क्लास ऑफ ऑर्डर ऑफ कार्डिनैलिटी ऑफ क्लास ऑफ A जो है, दिस इज द इंडेक्स ऑफ दिस सेंट्रलाइजर ऑफ A इन G होता है ना। A डज नॉट बिलोंग्स टू ZG के लिए यार, ठीक। अब दिस इज ऑर्डर G, सो दिस इज ऑर्डर G। अभी मैंने इसको, ये जो एक्सट्रीम राइट में है उसको मैं लेफ्ट हैंड ले जा रहा हूँ, बिकॉज दे ऑल आर नंबर, ये नंबर ही तो है। दिस इज इंडेक्स ऑफ सेंट्रलाइजर ऑफ A इन G,
दिस इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जेड जी। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ जेड जी देखो क्या आ रहा है, ये आ रहा है। अब ध्यान से देखना है इसको। तो अब देखो ग्रुप का ऑर्डर क्या है, p टू द पावर n है, यानी p ग्रुप है तो ऑफकोर्स n जो होगा आपका, n जो होगा इट विल बी 1 और 1 से बड़ा होगा। ठीक, तो जो भी आपका यहाँ पे ऑर्डर का ग्रुप होगा वो अगर p टू द पावर n है तो ऑफकोर्स p जो है इस ऑर्डर g को तो डिवाइड करेगा ही p। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये ऑर्डर ऑफ g अपॉन इंडेक्स ऑफ CA, इंडेक्स ऑफ सेंट्रलाइजर ऑफ A इन G जो है वो होगा फाइनाइट के केस में ऑर्डर ऑफ G अपॉन ऑर्डर ऑफ सेंट्रलाइजर ऑफ A। ठीक है, तो ये होगा। तो मेरा क्वेश्चन ये, क्या कोई P जो है इसको भी डिवाइड करेगा? ऑफकोर्स नॉट ओनली दिस, ये समेशन को है ना, ये समेशन है ना। तो अगर P तो देखो इसको तो डिवाइड कर रहा है, ये कर ही रहा है। अगर आप ये बता दो कोई P टू द पावर K टाइप का इसको डिवाइड कर रहा है और P टू द पावर K टाइप का इसको भी अगर डिवाइड कर रहा है तो हम डेफिनेटली बोल सकते हैं भाई P टू द पावर K जो है वो ZG को भी डिवाइड करेगा, है ना। अगर लेफ्ट हैंड साइड पूरे को डिवाइड करेगा तो राइट हैंड साइड भी करेगा, क्योंकि दो इक्वेशन है ना सेम है, A इक्वल्स टू B है, A को जो डिवाइड करेगा तो B को भी वो डिवाइड करेगा। सेंट्रलाइजर ऑफ A जो है G का तो सब ग्रुप है ही, यानी वो G के ऑर्डर को डिवाइड तो करेगा ही, है ना, G के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। तो ऑर्डर ऑफ G अपॉन सेंट्रलाइजर ऑफ A, ऑर्डर ऑफ G अपॉन सेंट्रलाइजर ऑफ A जो है, अगर सपोज देखो यहाँ पे जस्ट अगर केसेस अराइज करो, आप जस्ट केसेस अराइज करो। सो अगर ग्रुप का ऑर्डर P है, ओनली P है, तो वी आर डन, नथिंग टू प्रूव हियर, बिकॉज जो P जो होगा साइक्लिक ग्रुप होगा तो वो ZG के इक्वली होगा। नंबर सेकंड, ग्रुप का ऑर्डर अगर P स्क्वायर है, ग्रुप का ऑर्डर अगर P स्क्वायर है, देन दिस इज ऑलवेज अबेलियन, ZG का ऑर्डर P स्क्वायर ही होगा। डन, है ना, दो केस हो गए। नाउ ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू P क्यूब। सो इस केस के लिए P क्यूब हुआ, तो इस केस के लिए वी डोंट हैव फॉर रिजल्ट, हमारे पास कोई रिजल्ट नहीं है डायरेक्ट ये बताने के लिए कि वो अबेलियन ही होगा, क्योंकि जैसे जस्ट थिंक अबाउट द ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8 है ना, 2 क्यूब, तो ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8 जो है आपके पास D4 है, Q8 है, दे ऑल आर दी नॉन अबेलियन ग्रुप। तो इस तरीके से हमारे पास एग्जाम्पल है। सो हम और ये जो है P स्क्वायर और P के लिए तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं और P स्क्वायर का क्लासिफिकेशन भी कर चुके हैं। सो इन दोनों के लिए तो ZG कैन नॉट बी ट्रिवियल। नाउ अगर P क्यूब हो जाए, ठीक है, अगर P क्यूब हो जाए, सो अब जस्ट यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, केस बना रहा हूँ या डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, इफ ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू P और P स्क्वायर, देन द सेंटर ऑफ ZG का जो ऑर्डर होगा ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल होगा। ठीक है, एंड हियर इफ order of G is equal to Pn where n is greater than equal to 3 here, then अब जो ग्रुप का जो ऑर्डर होगा, सॉरी जो इसका सेंट्रलाइजर का जो ऑर्डर होगा, सेंट्रलाइजर ऑफ ए, ऑर्डर ऑफ सेंट्रलाइजर ऑफ ए, अगर सेंट्रलाइजर ऑफ ए का जो ऑर्डर है, ठीक है, वो ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल हो गया, सेंट्रलाइजर ऑफ ए का जो ऑर्डर है वो ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल हो गया, तो क्या हो सकता है? मैं जस्ट ये देखना है कि ऑर्डर ऑफ G अपॉन ऑर्डर ऑफ CA उसको जो है P⁻K टाइप का कोई एलिमेंट जो है वो डिवाइड कर दे। अब CA में तो हम कैसे एलिमेंट लेते हैं जो A के साथ कम्यूट करे, ठीक है, तो सबके साथ कम्यूट नहीं करे, सबके साथ कम्यूट नहीं, मतलब किसी न किसी के साथ कम्यूट ना करे, सबके साथ नहीं होता है, इसका मतलब ये होता है कि किसी न किसी के साथ कम्यूट ना करे। ZG में ना आने का मतलब क्या हुआ, किसी न किसी के साथ कम्यूट ना करे, अगर आने का मतलब सबके साथ कम्यूट करे। तो इस हिसाब से हम बोल सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट बोल सकते हैं भाई G ये जो होगा आपका ऑलवेज, ये केस भी अगर नहीं भी बनाओ तब भी आपका जो होगा ये P⁻K टाइप का होगा, है ना, या P⁻, कुछ ऐसा कर ले, या डायरेक्ट मैं ये लिख रहा हूँ, देन दिस, ये हमें क्या चाहिए, ये चाहिए ना, देन दिस G, सॉरी सेंट्रलाइजर ऑफ A इन G जो होगा वो P⁻K टाइप का होगा,
तो अगर सी ए जो किसी पी आर फॉर्मेट का होगा तो इंडेक्स जो होगा वो जी ऑर्डर ऑफ जी अपॉन सम पी यानी पी एन अपॉन पी आर टाइप का होगा, वो जो कि पी के टाइप का ही होगा। ठीक है, तो के जो होगा ऑफकोर्स यहाँ पे 1 या 1 से ज्यादा ही होगा, ट्रिवियल नहीं होगा। ठीक है, ट्रिवियल नहीं होगा। तो यहाँ से अब देखो जरा, ये आपका है समेशन दिस, तो ये जो आएगा आपका जो समेशन ऑफ दिस जी सेंट्रलाइजर ऑफ ए इन जी जो आएगा वो ऑफकोर्स सम आर पी टू द पावर के फॉर्म का होगा। यानी ये जो जितने भी होंगे ये टर्म है ना, CA1 CA2 इस टाइप से वो आप ऐड हो जाएगा, लेकिन ये जो है मल्टीपल में रहेगा। सो यहाँ से आपको दिख रहा है जो p रेस टू पावर k जो है ग्रुप के ऑर्डर को भी डिवाइड कर रहा है, p रेस टू पावर k जो है इसके सम को भी डिवाइड कर रहा है, सम ऑफ दिस इंडेक्स। सो इट इम्प्लाई pk ऑल्सो डिवाइड द राइट हैंड साइड, ऑर्डर ऑफ राइट हैंड साइड। ठीक है, सो अगर pk जो है इसको डिवाइड कर रहा है, pk अगर इसको डिवाइड कर रहा है, या pk क्यों, p ही ले लो आप, स्मॉलेस्ट p भी ले सकते हो ऑफकोर्स, ये चलो p ले लो, चलो pk ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। इसमें k इक्वल्स टू 1 के लिए भी आप बता सकते हो, चलो ये k ही ले लो। अगर ये लेफ्ट हैंड साइड को डिवाइड कर रहा है और ये राइट हैंड साइड को डिवाइड कर रहा है ना, सो ऑफकोर्स दिस सेंटर ऑफ g ऑल्सो डिवाइड द सेंटर ऑफ g, ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ g ऑल्सो डिवाइड द ऑर्डर ऑफ g। तो अब ये जो अगर ये इसको डिवाइड कर रहा है और ये ऑर्डर जो है p किसको डिवाइड कर रहे हैं, p टू द पावर n को डिवाइड कर रहा है, तो ऑलवेज zg जो होगा p रेस टू सम इंटीजर टाइप का होगा, है ना, ऑर्डर ऑफ zg। यहाँ से अगर ये ऐसा है या सिंपल डायरेक्ट यहाँ से बोल दो, अगर ये ऐसा है भाई तो zg का ऑर्डर जो होगा 1 तो नहीं हो सकता, क्योंकि प्राइम पावर जो है इसको डिवाइड कर रही है, तो ये 1 तो नहीं हो सकता। ठीक है, अगर 1 नहीं हो सकता तो zg का जो ऑर्डर है वो आपका p या p से बड़ा होगा, क्योंकि ऑफकोर्स zg का जो ऑर्डर होगा ऑलवेज pn को डिवाइड करेगा, वेयर pn इज द ऑर्डर ऑफ g। तो या ये तो p होगा या p स्क्वायर p क्यूब इस फॉर्मेट का होगा। ठीक है, सो थियरम इज प्रूव्ड हियर, यहीं पे प्रूव हो चुका है थियरम, तो नॉन ट्रिवियल। सेंटर ऑफ ग्रुप जो है वो नॉन ट्रिवियल है। सेंट्रलाइजर ऑफ ए इन जी जो है p रेस टू k क्यों आ रहा है, पहले तो हमें इसका जवाब देना है ना, क्यों आ रहा है, क्योंकि जो हमारा सेकेंड टर्म है यहाँ पे हम वो एलिमेंट ले रहे हैं जो सेंट्रलाइजर में ना आ रहे हो, है ना, सॉरी जो सेंटर ऑफ ग्रुप में ना आ रहे हो उनके हम सेंट्रलाइजर बना रहे हैं। तो जब हम इसके सेंट्रलाइजर बनाएंगे तो जैसे मैंने क्या किया कि c ऑफ a किया और मैंने ये a जो है नॉन zg का लिया। ठीक, तो यहाँ से आपने निकाला जो सेंट्रलाइजर ऑफ a है उसका जो ऑर्डर होगा ऑफकोर्स दिस ऑर्डर मस्ट डिवाइड द ऑर्डर ऑफ g। सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, ऑफकोर्स हियर zg जो है, अगर आप ऐसे भी सोचो zg का जो ऑर्डर होता है वो सेंटर ऑफ ग्रुप सेंट्रलाइजर ऑफ a को भी डिवाइड करता है। ठीक है, तो अगर आपने इसको ये डिवाइड करा, सेंट्रलाइजर ऑफ के ऑर्डर को ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड किया, तो ये जो होगा ऑफकोर्स ग्रुप का ऑर्डर क्या है, p रेस टू n है, तो ये जो होगा आपका इसी के फैक्टर्स होगा, मतलब p रेस टू n यानी 1 2 3 1 p स्क्वायर एंड सो ऑन, इस टाइप से होगा कि नहीं। ठीक है, अगर 1 हो गया, अगर आपने 1 ले लिया, तो सपोज आपने 1 ले लिया, देखो अगर आपने 1 ले लिया तो zg जो है 1 हो जाएगा। अगर आपने सेंट्रलाइजर ऑफ a जो है वो आपने 1 ले लिया, अगर सपोज ये 1 हो गया, अगर अब मैं कह रहा हूँ चलो ये अगर 1 हो गया तो क्लास ऑफ ऑर्डर ऑफ क्लास ऑफ ए जो होगा वो g के इक्वल हो जाएगा। क्लास ऑफ ए अगर g के इक्वल हो जाएगा, जबकि हमने ऑलरेडी यहाँ पे जो सेंटर ऑफ g के लिए भी क्लास बना लिए। ठीक है, तो यहाँ तो ये तो 0 हो जाएगा फिर, विच इज नॉट पॉसिबल। अगर आपने इसको 1 कर दिया, अगर इसको आपने 1 कर दिया तो ये जो होगा सीधे 0 हो जाएगा। जब 0 होगा तो भाई सेंटर ऑफ जी का ऑर्डर 0 तो हो नहीं सकता। ठीक है,
तो अगर इसका ऑर्डर 0 नहीं हो सकता तो ये जो होगा इसका क्लास ऑफ ए का जो ऑर्डर है वो 1 नहीं हो सकता। ठीक है, अगर 1 हो जाए तो क्या हो रहा है, सेंटर ऑफ जी का ऑर्डर जो है वो मेरा 0 हो रहा है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो अगर 1 नहीं है और वी नो सेंटर ऑफ ये वाला, वी नो दिस ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ ऑर्डर ऑफ सेंट्रलाइजर ऑफ ए जो है ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर रहा है, सो ये जो होगा सिंगल प्राइम पावर्ड के ही फॉर्म में होगा। तो आपने ये लिख दिया सपोज, बस फिर क्या किया आपने, बस सम किया और सपोज दिस आर द आर टाइम्स, बस जस्ट सपोजिशन हमने किया है कि ये हो सकते हैं आर टाइम्स। ठीक है, ये आर टाइम्स है क्योंकि फाइनाइट ही होंगे, जितने भी होंगे यहाँ पे फाइनाइट होंगे इंडेक्स नंबर ऑफ दिस लेफ्ट कोसेट वाले। सो सपोज आर है तो आर पी टू द पावर के हो गए। सो अब देख सकते हो हम ये जो है पी टू द पावर एन को के भी डिवाइड कर रहे हैं, पी रेस टू के भी डिवाइड कर रहे हैं और पी रेस टू के जो है इसको भी डिवाइड कर रहा है, ये पी टू द पावर के फॉर्म में है। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड को के दोनों टर्म को डिवाइड कर रहा है तो ऑफकोर्स राइट हैंड साइड को भी वो डिवाइड करेगा। तो के जो है आपका 1 या 1 से बड़ा है तो आपका क्या होगा, सेंटर कभी भी ट्रिवियल नहीं होगा। ठीक है, देयरफॉर सेंटर ऑफ ग्रुप हैज P और मोर देन P एलिमेंट।